गुर्दे की पथरी की समस्या असल में है क्या? बारीक कण उस किडनी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं और वो कण धीरे धीरे एक पत्थर का रूप ले लेते हैं जिसे हम गुर्दे की पथरी कहते हैं। तो भारतवर्ष में 11% लोग पथरी से पीड़ित हैं और ये जो किडनी स्टोन की बीमारी है बहुत तेज दर्द होता है इसमें। तो 8 mm तक की पथरी अपने आप निकल सकती है। इसमें घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। 4 लीटर अगर आप पानी पी लेते हैं रोज तो 70% स्टोन होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। इसका परहेज करें, इसकी दवाई लें, परहेज के साथ ही इसका इलाज। नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज कई लोग किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी से परेशान हैं। उनके मन में कई तरह के सवाल हैं कि ये गुर्दे की पथरी की समस्या पैदा कैसे होती है और इसके लक्षण क्या होते हैं, कितने साइज़ की जो पथरी है वो अपने आप बाहर निकल जाती है। इसके अलावा कई तरह के सवाल, इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चंडीगढ़ से डॉक्टर HK खरबंदा जी। शुक्रिया। सभी चैनल देखने वालों को मेरा नमस्कार है। तो जैसे कि डॉक्टर मेरे भाई ने साहब, गुर्दे की पथरी की समस्या असल में है क्या? बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि शरीर का एक वाइटल ऑर्गन है, 2 किडनीज़ हमारे दोनों साइड्स में होती हैं, पेट के निचली तरफ, और इनका काम जो है शरीर से तरल पदार्थ, लिक्विड वेस्ट को निकालना है, शरीर में बॉडी का वाटर लेवल मेंटेन करना है, मिनरल्स व केमिकल्स का स्तर शरीर में सही रखना है, ये किडनीज़ का काम है। तो क्या होता है, सफाई करते-करते जैसे हमारे घर की किसी भी छलनी में हम छलते हैं तो बॉडी की मेटाबॉलिज्म खराब होने की वजह से कुछ बारीक कण उस किडनी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं और वो कण धीरे 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 फिर एक पत्थर का रूप ले लेते हैं जिसे हम गुर्दे की पथरी कहते हैं। जी। तो भारतवर्ष में 11% लोग पथरी से पीड़ित हैं, गुर्दे की पथरी से। लेकिन नॉर्थ इंडिया को भारत की स्टोन बेल्ट कहा जाता है। यहाँ जो प्रतिशत है वो 12 से 15% है। जो हम नॉर्थ इंडिया की बात करें जिसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और जम्मू आता है, तो ये नॉर्थ इंडिया स्टोन की बेल्ट गिना जाता है। तो ऐसा होता है कि इसका जो साइज है, आपने मेरे से पूछा कि साइज क्या होता है, तो साइज रेत के दाने से लेके गोल्फ की बॉल के बराबर हो सकता है। तो डिफरेंट साइजेस होते हैं, या सिर्फ कण भी हो सकते हैं, कंक्रीशंस बोलते हैं हम उसको। तो मिनरल्स व नमक के बने कण, ये मिनरल्स व नमक की बनी होती है, 4 तरह के पदार्थों से बनी होती है, कैल्शियम, यूरिक एसिड, स्ट्रोवाइट और सिस्टीन। ये 4 अलग अलग तरह की पथरियां होती हैं हमारे किडनीज में। तो जी, ऐसा है कि इसके लक्षण, कई बार तो ये लक्षण कोई नहीं देती। ऐसा है, जब तक ये किडनी के स्टोन हमारे गुर्दे में पड़ी रहे तब तक कोई नुकसान नहीं करती, ना ये दर्द होता है। लेकिन अगर ये साइज बड़ा हो जाए और ये किडनी से निकल के हमारे यूरेटर, जिसको हम नली कहते हैं, नली से होती हुई ब्लैडर या मूत्राशय में आ जाए तो ये पेन करती है, जब हिलती है तो दर्द करती है। और ये जो किडनी स्टोन की बीमारी है, ये दर्दनाक पेन की अवस्था, इसकी दर्द भयंकर दर्द में होती है, बहुत तेज दर्द होता है इसमें, और ज्यादातर रात को या सुबह सुबह दर्द होता है, क्योंकि जब हमारी मांसपेशियां जो यूरिन की हैं वो सिकुड़ जाती हैं तब दर्द होता है। तो इसमें नॉर्थ इंडिया में, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टोन बेल्ट है, तो नॉर्थ इंडिया में कोई ही फैमिली ऐसी बची होगी जिस फैमिली में किसी ना किसी को कभी ना कभी किडनी का स्टोन हुआ हो। तो इसमें हमें एहतियात बरतने की जरूरत है। मैंने आपको जैसे कि बताया कि किडनी हमारी एक छलनी की तरह है, तो छलनी में अगर आप सफाई बार बार करते रहोगे तो पथरी नहीं बनेगी, अगर सफाई नहीं करोगे तो बनेगी। तो इसका मतलब है, अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहेंगे तो आप बचे रहेंगे। कईयों को आपने देखा होगा यूरिक एसिड बढ़ जाता है, अगर जिस इंसान का यूरिक एसिड बढ़ता है या कोई कैल्शियम की दवाएं बहुत ज्यादा खाता है तो वो डिपॉजिट हो जाती हैं। तो 3 या 4 कारण हैं इसके बनने के, क्यों बनती है, मैं इस बात पे आ रहा हूं। तो एक तो कैल्शियम की दवाएं अगर कोई बहुत ज्यादा लेता है तो, या अगर पानी बहुत कम पीता है तो,
या जी। किसी को यूरिक एसिड की बीमारी है तो इन कारणों से गुर्दे में पथरी होने के चांसेस हो जाते हैं। जी। अब यदि किसी को पेन उठे पेट में निचली तरफ या बाएं या दाएं या एक तरफ, अगर दोनों तरफ पथरी है तो दोनों तरफ होगा, तो हम उस मरीज के 4 तरह के टेस्ट करवाते हैं। लक्षण मैंने आपको बता दिए हैं। उन लक्षणों में इस दर्द के साथ साथ पेशाब में जलन भी हो सकती है, पेशाब कम आना हो सकता है, पेशाब रुक रुक के आना हो सकता है, बुखार भी हो सकता है, ठंड भी लग सकती है। ये सारे जी। इसके लक्षण हैं। इन लक्षणों में अगर ऐसे लक्षण हमें मिलें और व्यक्ति की उम्र 30 से 50 साल हो तो हमें शक हो जाता है, और कोई फैमिली हिस्ट्री हो तो और ज्यादा शक होता है कि किसी परिवार में सभी को किडनी, बाप बेटा दादा सबको किडनी में स्टोन है, तो हमें ज्यादा शक हो। या किसी को पहले स्टोन हुआ हो तो उसको बहुत जल्दी दोबारा हो जाता है। ये ऐसा नहीं जी। है कि एक बार हो गया उसने या दवाई से निकल गया या सर्जरी करा के निकल गया या अपने आप निकल गया, तो नहीं होता। तो हम इसमें टेस्ट करवाते हैं। उसमें ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, वह प्लेन एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, इंट्रावीनस पाइलोग्राफी है। उसमें हम एक कलर्ड इंजेक्शन लगा के 5 अलग अलग तरह के एक्सरे लेते हैं, या फिर सीटी स्कैन है। ये 4 तरह के इमेजिंग स्कैन होते हैं जो एक्सरे जी। या अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन रेज से हम पूरी तरह जांच करके हम ये निकाल लेते हैं कि ये इतने एमएम का स्टोन है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 2 से लेके 9, 10, 15 एमएम तक के स्टोन आमतौर पे पाए जाते हैं। जी। कुछ स्टोन स्टैग स्टोन होते हैं, या हॉर्स शू जैसे घोड़े की नाल होती है, पैर होता है जैसा घोड़े का, उस जी। शेप के स्टोन भी पाए जाते हैं। तो इस तरह के स्टोन जो 25-30 एमएम हैं या बड़ी डिफिकल्ट शेप वाले स्टोन हैं, ये तो सर्जरी ही इलाज है। 2-3 तरह की सर्जरी आती है। शॉर्ट वेव लिथोट्रिप्सी आ गई है, जिसको हम आम भाषा लेजर कहते हैं या रेज कहते हैं। और रेज से स्टोन को तोड़ दिया जाता है और बाद में खींच के निकाल दिया जाता है। या फिर जी। कई बार ऐसी जगह होता है कि जहां सर्जरी ही करनी पड़ती है, लेकिन सर्जरी बड़े रेयर चांसेस में होती है। अब इसकी सर्जरी की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती। सो अप टू 5 एमएम, क्योंकि हमारा जो स्टोन निकलने का रास्ता है वो 5 एमएम यूरेटर का डायमीटर होता है। जो यूरेटर है उसका जो डायमीटर है वो 5 एमएम है, और ये इलास्टिक टिश्यू है, तो 7 या 8 एमएम तक की पथरी बिना किसी परेशानी के निकल सकती है। अगर आप सिर्फ पानी ज्यादा पिए तो 8 एमएम तक की पथरी अपने आप निकल सकती है। इसमें घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। जी। लेकिन अगर 8 एमएम से ज्यादा बड़ी है तो भगवान की कृपा से होम्योपैथिक में हमारे पास एक दवाई है हाइड्रेंजिया जिसका नाम है, जो स्टोन ब्रेकिंग मेडिसिन मानी जाती है, जो स्टोन को तोड़ देती है। तो हम पहले अगर 8 एमएम से बड़ी पथरी है तो हम उसको तोड़ने की दवाई पहले देते हैं, हाइड्रेंजिया जिस दवाई का नाम है। मदर टिंचर में इसको लेना होता है 10 बूंदें दिन में 3 बार, 2 से 3 महीने लेके फिर अल्ट्रासाउंड कराएं और फिर देखें कि साइज कम हुआ या नहीं हुआ। इसमें एक ही वक्त है। लोग क्या करते हैं, हमारे पास कई दवाई लेने आते हैं और जैसे ही ठीक हुआ और दवाई खाना बंद कर देते हैं। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि दवाई से पेन कम हो जाती है लेकिन स्टोन पड़ा पड़ा बढ़ता रहता है। जी। तो इसमें एक रेगुलर जांच की आवश्यकता होती है। हर 3 या 6 महीने बाद एक अल्ट्रासाउंड सेफ मोडालिटी है। उसकी रेज हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं है, बल्कि फिजियोथेरेपी में अल्ट्रासाउंड रेज से इलाज भी किया जाता है। जी। तो हमें क्या करना चाहिए कि उसमें अल्ट्रासाउंड रेज करा के हर 3 से 6 महीने के बाद अपने स्टोन की साइज की अवस्था का जांच कर लेना चाहिए। प्लस एक बात और है कि जो 12% मैंने आपको बताया कि लोग उसमें हमारे भारत में अफेक्ट होते हैं, उनमें से 50% लोगों की किडनी के डैमेज होने का खतरा होता है अगर हम इस समय पे इसका इलाज नहीं करते। जी। तो एक बड़ा कारण है किडनी डैमेज का किडनी स्टोन, लेकिन जी। और ये 100% प्रिवेंटेबल है। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, ये 100% प्रिवेंटेबल है। हमें चाहिए कि हम अपना किडनीज बचा के रख। किडनीज हमारे वाइटल ऑर्गन है। अगर किडनीज खराब हो गए तो हमें फिर रेगुलर डायलिसिस, हफ्ते में 2 बार डायलिसिस पे जाना पड़ता है। जी। तो ये बहुत वाइटल ऑर्गन है, हमें इसे बचा के रखना चाहिए। डॉक्टर के पास रेगुलर जांच के लिए 3 से 6 महीने में एक बार आना जरूरी है। और होम्योपैथी की 2 दवाइयां, एक मैंने बता दी आपको स्टोन ब्रेकिंग रेमेडी, जो दूसरी कॉमन दवाई है बर्बेरिस वल्गैरिस, वो भी मदर टिंचर में हम देते हैं 10 बूंदें दिन में 3 बार। वो किडनीज के छोटे स्टोन्स को भी निकाल देती है बड़े आराम से।
लेकिन लक्षणों के हिसाब से इसमें टेरिबिंथिया, सब बड़ी सारी दवाइयां और भी हैं। तो किसी होम्योपैथिक कंसल्टेंट की सलाह से ली जानी चाहिए, अपने आप दवाई नहीं लेनी चाहिए। लेकिन इसमें परहेज रखना भी बहुत जरूरी है। जी वो डॉक्टर साहब, सारी यहीं चीजें पे मैं जैसे आपको बहुत। थोड़ा रोकना चाहूँगा जी कि जिस जी तरह जी से आप बता रहे हैं कि जो 8 mm तक की जो पथरी है वो अपने आप ही जी जी मूत्र मार्ग से बाहर निकल जी जाती है, लेकिन कई बार ऐसा बिल्कुल होता बिल्कुल है सही। कि वह अपना जो पथ लेती है मूत्र मार्ग से बाहर निकलने के लिए, कई बार वो मूत्र नली में फंस जाती है, तब क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल सही है कि जंक्शन पे अड़ जाती है, जहां हमारा मूत्र की नली है और मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर है, इन जी दोनों के जंक्शन पे आके अड़ जाती है। तो वो जब अड़ेगी, उसका पहचान ये है कि मरीज को उस वक्त यूरिन कम आएगा और उल्टी आनी शुरू हो जाएगी, जी क्योंकि उसके जो टॉक्सिन्स हैं ऊपर से निकलने शुरू हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में हमें एक तो हमारी बर्बेरिस वल्गैरिस मदर टिंचर दवाई लें, प्लस मरीज को अपना पेशाब कुछ थोड़ा रोक के प्रेशर से करना चाहिए। जैसे पानी पी लिया 5-6 गिलास और कोशिश की कि जब तक रोक सकते हैं पेशाब को 15-20 मिनट, आधा घंटा रोक लें और एकदम प्रेशर से करें, ताकि वो प्रेशर से निकल जाए, और आराम से निकल जाती है। और इस जी हालत में ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए, 24 घंटे में निकल जाए तो ठीक है, वरना आप अस्पताल में जाके अपना उसको लिथोट्रिप्सी से निकलवा लें। अब क्योंकि ज्यादा देर अगर वहां रह गई तो किडनी डैमेज भी कर सकती है। एक टर्म आती है हाइड्रोनेफ्रोसिस, जी किडनी में पानी भर जाना। तो हमें अल्ट्रासाउंड से पता लग जाता है कि किडनी में पानी भरा है या नहीं है, किडनी फंक्शन ठीक कर रही है। मैं बार बार वार्न कर रहा हूँ किडनी स्टोन के मरीजों को कि किडनी स्टोन तो निकल जाएगा, लेकिन किडनी बार बार नहीं मिलेगी, किडनी को बचाना बहुत वाइटल है। जी जी। जी डॉक्टर साहब, इसके लिए क्या परहेज करने चाहिए? खान पान में क्या बदलाव हाँ करें, या अपनी डाइट में क्या लें कि जिससे ये जो किडनी स्टोन है ना बन सके? जी, एक तो सबसे पहले जिसको एक बार स्टोन हो जाए, तो कोशिश ये करनी चाहिए जब दवाई ले रहे हैं तो किसी ना किसी बर्तन में पेशाब करें, क्योंकि हमें जी वो पेशाब आपका स्टोन चाहिए। हम उसको स्टोन निकलने के बाद उसकी एनालिसिस करवाते हैं। तो एनालिसिस करवा के ये देख लेते हैं वो सोडियम फॉस्फेट का बना है, कैल्शियम ऑक्सलेट का बना है, कि यूरिक एसिड का बना है। ये 3 कॉमन है या तीनों का मिक्स है। उस तरह से फिर हमें एक इसकी होम्योपैथिक में एक प्रिवेंटिव दवाई आती है, कल्केलिया रेनालिस उसका नाम है, जो दोबारा आपको पथरी होने से बचाती है। तो जी आप स्टोन कोशिश करें किसी बर्तन में यूरिन करें कि हमें स्टोन मिल जाए और हम उसको एनालाइज करा के आपको दोबारा रोक पाए। यस, डाइट में 5 परहेज हैं। एक तो बहुत ज्यादा कैल्शियम नहीं खाना, जैसे पनीर हो गया, बहुत मक्खन हो गया, इनसे थोड़ा अवॉइड करें। उसके बाद टमाटर बीज और छिलका, टमाटर का बीज व छिलका वो नहीं खाना, प्योरी आप जी इस्तेमाल कर सकते हैं। बैंगन नहीं खाने हैं। और आपने पालक, चुकंदर, इनका परहेज करना है। इन चीजों का यदि आप परहेज करेंगे, पानी ज्यादा पिएंगे, यहाँ पानी बहुत वाइटल है, मैं बार बार कह रहा हूँ, छलनी की तरह इसकी सफाई करते रहें। अगर आपको स्टोन नहीं है तो भी 4 लीटर अगर आप पानी पी लेते हैं रोज, तो 70% स्टोन होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। ये इतना जी इंपॉर्टेंट है पानी पीना। जी। जी डॉक्टर साहब, इसमें अनाज होता है जो खासकर दालें या चावल है, उसका भी परहेज किया जाता है? सर नहीं, दालों ना चावल का परहेज है ना दाल का परहेज है, बल्कि एक स्पेशल दाल आती है, कुल्थ की दाल बोलते हैं, पहाड़ों में होती है, जिसका जी कुकिंग टाइम भी हमारी नॉर्मल दालों से डबल है। वो इसमें फायदेमंद मानी जाती है। अगर आप कुल्थ की दाल लें तो वो भी निकालने में हेल्प करती है, लेकिन उसका कुकिंग टाइम डबल है। अगर हमारी चने की दाल आधे घंटे में गलती है तो वो 1 घंटे में गलेगी। जी। जी जी डॉक्टर साहब, कुछ लोग अपने आप ही कोई धारणा मन में बना लेते हैं कि जिस तरह से खारा या अल्कोहल पीने से भी जो है कि आपकी प्रेशर से जो पथरी है गुर्दे की वो बाहर निकल जाएगी, इसके पीछे कितनी सच्चाई है? देखिए, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, किसी बियर से ये नहीं निकलती। मैंने आपको बताया कि सिर्फ यूरिन का प्रेशर बनाने की जरूरत हमें तब होती है जब आप, और इसमें ना दर्द नीचे की तरफ चला जाता है, पेशाब जहां हम करते हैं उससे हल्का सा ऊपर दर्द होता है, जांग के बीच वाली लाइन में, जी वहां दर्द होता है। तो अगर वहां आपको दर्द हो रहा है या उल्टी आने का दिल कर रहा है, पेशाब बहुत कम आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी पथरी नीचे फंस गई है। बियर पीने की जरूरत नहीं है, खारा पीने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने समझाया, पेशाब जितना आप आसानी से रोक पाए उसको रोकें और लगातार पानी पिएं, ताकि उस पानी के प्रेशर से वो निकल जाए। जी
जी डॉक्टर साहब, कुछ घरेलू उपाय भी होते हैं, जैसे कहा जाता है कि जो पत्थर चटा का पत्ता है उसको खाने से या उसका काढ़ा बनाकर पीने से ये जो पथरी है इसकी समस्या से निजात पाई जा सकती है। देखिए, इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। पत्थर चटका पत्थर जो पत्ता है वो जख्मों पे ऊपर लगा के भी गर्म करके उसको जख्मों पे बांध के भी इलाज होता है और उसका काढ़ा भी पिया जाता है। उसका कोई नुकसान नहीं है। आयुर्वेद का ये सिद्धांत है, इसका कोई नुकसान नहीं है। जी हालांकि बहुत ज्यादा प्रूवन हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है कि ये आराम देता है, लेकिन जिस चीज का नुकसान नहीं है उसको लेने में क्या नुकसान है। जी 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 डॉक्टर साहब, इसके अलावा और कौन सी घरेलू जो हमारे आहार हैं या कुछ ऐसे पदार्थ हैं हमारे घर पर मौजूद जिनको खाने से इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है? देखिए, ऐसा कोई पदार्थ हमारी नॉलेज में नहीं है। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ। इसमें सिर्फ हम परहेज करें, स्ट्रिक्ट परहेज करें। चुकंदर, चॉकलेट, पालक, चाय बहुत ज़्यादा, सोडियम की चीज़ें, कैल्शियम की चीज़ें और यूरिक एसिड की चीज़ें। यूरिक एसिड जी की चीज़ें जैसे पालक, टमाटर और बैंगन। कैल्शियम की चीज़ें जैसे पनीर, मक्खन और सोडियम जैसे नमक बहुत ज़्यादा। तो इन चीज़ों से अगर परहेज रखेंगे, पानी ज़्यादा पीते रहेंगे और अगर आपको एक बार हो गया स्टोन तो उसको निकाल के उसको एनालाइज करवा के दवाई ले लेंगे तो दोबारा होगी ही नहीं जिंदगी भर, आप आराम से रहेंगे। हम चूंकि नॉर्थ इंडिया में हैं और हम स्टोन बेल्ट में हैं, तो ये कुदरत की नियामत है। किसी और चीज़ों से इसको आराम नहीं मिलता, लेकिन इसका परहेज करें, इसकी दवाई लें। अगर ज़रूरत पड़े तो कई बार लिथोट्रिप्सी करानी पड़ सकती है। इन परहेज के साथ ही इसका इलाज है। जी 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 डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आपने बताया कि जो किडनी स्टोन है यानी गुर्दे की पथरी है उसको आसानी से बाहर निकाला जा सकता है परहेज करते हुए और सावधानी बरतते हुए उससे निजात पाई जा सकती है। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी को, मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ HK खरबंदा जी, जिन्होंने बताया कि गुर्दे की पथरी की समस्या से कैसे बचा जा सकता है, अगर हो भी जाए तो इसका उपचार कैसे किया जाता है और किस तरह से होम्योपैथी में इसका जो इलाज है वो उपलब्ध है, किस तरह से जांच करने के बाद बार बार जो गुर्दे की पथरी होती है उससे छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।